इस संसार में आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, पर आपको समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा इस संसार में कुछ नहीं मिलता है। इंसान चाहता है लेकिन उसे मिलता नहीं है, क्योंकि भाग्य में जितना आपके लिखा है उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जब उसका समय आएगा तो निश्चित रूप से वो आपके पास आएगा। उससे पहले आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं मिलेगा। इस संसार में बहुत सारे शक्तिशाली लोगों ने अपने भाग्य को बदलने का प्रयत्न किया, समय से पहले पाने का प्रयत्न किया। अंत में उनके साथ क्या हुआ? वो खुद खत्म हो गए, लेकिन ना तो वो भाग्य को बदल पाए और ना ही वो समय से पहले ले पाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरे एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से वही निवेदन जो मैं हमेशा करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी जितना हो सके शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। इंसान के भाग्य में जितना लिखा रहता है, इंसान को उतना ही मिलता है, और इंसान ये जन्म से पहले ही लिखवा कर आता है। अगर जन्म से पहले लिखवा कर नहीं आता तो कोई अमीर घर में क्यों पैदा होता है, कोई गरीब घर में क्यों पैदा होता है, कोई जन्म के साथ बीमारी क्यों ले लेता है, कोई सुखी तंदुरुस्त कैसे हो जाता है। जो अमीर घर में पैदा हुआ, जन्म के साथ ही उसके राजयोग है, उसको किसी भी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अच्छे माहौल में पढ़ेगा लिखेगा, देश के सबसे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन होगा। लेकिन जो गरीब घर में पैदा हुआ, कहीं ना कहीं पैदा होते उसके लाइफ में स्ट्रगल आ गया। हर चीज के लिए तरसना पड़ेगा, खाने तक को तरसना पड़ेगा, अच्छा खाना अच्छा पहनना इसके लिए भी तरसना पड़ेगा। स्कूल ढंग का मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं लिखा था, इसीलिए उसने गरीब घर में पैदा ले लिया। जो इंसान अमीर घर में पैदा लेता है वो अपने कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे इस जन्म में अच्छे घर में पैदा लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने के बाद इंसान बर्बाद ही हो जाता है। बहुत सारे लोग इस संसार में गरीब घर में पैदा होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले बने हैं। तो ये साबित नहीं कर पाता है कि गरीब घर में पैदा लेने वाला गरीब ही मरेगा और अमीर घर में पैदा होने वाला अमीर ही मरेगा। बिल गेट्स का एक लाइन है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं गरीब नहीं मरूंगा, ये मेरे अपने हाथ में है। लेकिन वो कहते हैं अपने हाथों में है, लेकिन अगर उनका नसीब उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती तो क्या वो इतने बड़े इंसान बन पाते, इतने ज़्यादा पैसे वाले बन पाते? नहीं बन पाते। इस संसार में वही पैसा वाला बन पाता है, वहीं जीवन में कहीं ना कहीं सफलता पाता है जिसके किस्मत में लिखा हुआ है। अगर मान के चलिए आपके किस्मत में 2028 में सफलता लिखा है, तो 2026 और 2027 में आप अपना सर पटक लो, कुछ भी कर लो, दीवार में अपना सर मार लो, कितना भी दिमाग लगा लो, पर वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलेगा। वो 28 में लिखा है तो वही 28 में आपको वो सफलता मिलेगी। बहुत लोग शादी में परेशान रहते हैं, लेकिन अगर शादी 35 साल की उम्र में लिखी है तो इंसान कितना भी रिलेशनशिप में आ जाए, ब्रेकअप हो जाएगा, लोग छोड़ के चले जाएंगे, कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिसकी वजह से शादी होगी ही नहीं। शादी तो 35 में ही होगी, क्योंकि लिखा 35 में है। इंसान का जीवन में सब कुछ पहले से लिख दिया जाता है। कब उसके जीवन में उसको सफलता मिलेगा, कब उसको जीवन में अपमानित होना पड़ेगा,
कब वो जीवन में भरपूर पैसा कमाएगा, कब जीवन में वो सुखी जीवन जिएगा। कहीं ना कहीं ये सब पहले से लिखा हुआ है। एक आदमी मान के चलिए कोई व्यापार शुरू करता है। व्यापार शुरू करने के बाद 1 साल के बाद उसको व्यापार में बहुत फायदे होते हैं, 2 साल तक बहुत फायदे होते हैं और तीसरे साल से उसका व्यापार नीचे जाने लगता है। कहीं ना कहीं लिखा हुआ था ये 2 साल उसका व्यापार भरपूर चलेगा, उसको पैसे भरपूर आएंगे। तीसरा साल वही इंसान है, वही व्यापार है, लेकिन उसके व्यापार नीचे आने लगते हैं और 3-4 साल तक नीचे ही रहते हैं। 4 साल के बाद फिर उसके व्यापार चलने लगते हैं। ये समय है। समय से बड़ा शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। समय ही है जो इंसान को उसकी औकात दिखाता है। समय ही है जो रंग को राजा बनाता है, राजा को रंक बनाता है। अमीर घर में पैदा होने के बाद भी लोग जीवन में अंत के समय में भीख मांगते देखे गए हैं इस संसार में, क्योंकि उनकी नियति यही थी, उनके जीवन में लिखा हुआ यही था। भगवान राम के पास सब कुछ था, बड़ा सा राज्य था, इतने अच्छे थे कि जिसको जो कह दे वो कर दे। भगवान राम के लिए लोग जान तक देने को तैयार थे, लेकिन उनके किस्मत में वनवास लिखा हुआ था और समय पे ही लिखा हुआ था कि जब उनकी शादी हो जाएगी और जब राज्य अभिषेक का समय आएगा उसके 1 दिन पहले उनको वनवास जाना पड़ेगा। और वो गए। 14 वर्ष का वनवास लिखा था और वो वनवास गए। जितना उनके भाग्य में लिखा था उतना उनको मिला, लेकिन उनके भाग्य में राजा बनना भी लिखा था। तो कहीं ना कहीं भरत ने राजा बनने से इनकार कर दिया और भगवान राम जब वापस आए तो वापस से राजा बने। तो जो लिखा है वो तो आपकी ज़िंदगी में होगा ही। अगर आपकी किस्मत में राजा बनना लिखा है तो 14 साल का वनवास भी क्यों ना आ जाए, बनोगे तो आप राजा ही, क्योंकि नियति ने लिख दिया है। बस वो समय की प्रतीक्षा करवाता है, जैसे तैसे आपको किसी चीज़ में फंसा के, आपके जीवन में स्ट्रगल डाल के आपको उस समय तक इंतज़ार करवाता है जब उसको राजा बनाना है आपको। इंसान के ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। सब कुछ लिखा हुआ है, भाग्य में जितना है उतना आपके पास चल कर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा, और ये सब समय पे ही मिलेगा। 2028 में लिखा है, 30 में लिखा है, तो उसी समय आएगा। उसके पहले आप कुछ भी कर लीजिए, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी। शादी भी वैसी ही है, जीवन में सफलता भी वैसा ही है, संतान भी वैसा ही है कि समय पे ही होगा। बहुत सारे लोग संतान नहीं होते हैं तो जगह जगह जाते हैं, पूजा करवाते हैं, लेकिन जब संतान होने का समय आता है तभी संतान होता है। जीवन के हर क्षेत्र में ये बात लागू होता है। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में ये काम करेगा और एक क्षेत्र में नहीं करेगा। जिस इंसान के जो नसीब में लिखा रहता है उसको मिलता तो है ही, लेकिन तब नहीं मिलता है जब वो चाहता है, तब मिलता है जब उसका समय आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, और जाने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा किसी अन्य सब्जेक्ट पे। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं किस सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हैं, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ।